हम्म एक्वापोरिन्स क्या होते हैं बताओ जल्दी, थोड़ा रिवाइज कर ले। मैम जिनके थ्रू मैम वाटर पास होता है इसे एक्वापोरेंस। वेरी गुड। तो दूसरा वाला ले लो, वहीं पे है एक छोटे से। अच्छा, आ, ये बताओ, हाँ, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन रेट क्या होगा? क्या हो जाएगा? मैम बढ़ जाएगा। इंक्रीज हो बढ़ेगा, जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा। ओके। सिम पोर्ट क्या होता है? जब मैम दो मॉलिक्यूल साथ में मेम्ब्रेन के क्रॉस करते हैं। साथ में जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे? जहाज में चढ़ के? हाँ, मॉलिक्यूल्स कैसे जाएंगे? कैसे अंदर जाएंगे सेल के, या सेल के बाहर कैसे आएंगे? जहाज में चढ़ के? किसके थ्रू? कौन सा चैनल है वो? मैम प्रोटीन का चैनल। प्रोटीन का चैनल है। ओके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल है या डाउनहिल है? मैम अपहिल है। अपहिल है। अपहिल का मतलब? मैम लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, लो से हाई की तरफ जाना। चलो, वाटर पोटेंशियल क्या बताया था बच्चे मैंने? वाटर पोटेंशियल क्या है बताओ? वाटर की क्षमता किसमें है? क्या प्रूफ करने? बहने में। हाँ, बहने में, है ना? वाटर की क्षमता बहने में है कि वो जितना फ्री होकर के बह सके, लेकिन उसको रोकता कौन है? हाँ, मैम वाटर की सॉल्यूट। वाटर की जिंदगी का बैताल कौन है? सॉल्यूट, है ना? वाटर की जिंदगी का बैताल कौन है बच्चे? सॉल्यूट। सॉल्यूट उसको बहने नहीं देता है। ओके। वाटर पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर में क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना होता है वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 1000, 2000, 1,00,000? कितना होता है? मैम जीरो होता है। जीरो होता है। जीरो। भाई जीरो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है। जो सबसे अच्छा बच्चा है वो जीरो ला रहा है। और इसके इसके लाइफ में जब कुछ दोस्त आ जाएंगे ना, तो इसका जीरो नंबर नहीं आएगा। इसका नंबर किसमें आएगा बच्चे? माइनस। ठीक है, तो जीरो क्या है? हाईएस्ट स्कोर है। जीरो इज द हाईएस्ट स्कोर। और इसके लाइफ में जब दोस्त आ जाएंगे, मतलब सॉल्यूट आके इनको पकड़ लेंगे, तो इसका कितना चला जाएगा? नेगेटिव में। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट पकड़ेंगे, जितना ज्यादा सॉल्यूट पकड़ेंगे, उतना ज्यादा ये नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो जीरो है इसका वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल कितना है बच्चे? जीरो है। और सॉल्यूट आया, सॉल्यूट आया, और सॉल्यूट कितना आ गया बच्चे? 50 आ गया। सॉल्यूट कितना आ गया? 50 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? -50 हो जाएगा, है ना? वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस में चला जाएगा, नीचे जाएगा ना, क्योंकि वाटर अब बह नहीं पा रहा है। तो वो कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो माइनस में। सॉल्यूट जो दोस्त हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो किस चीज में खुश है? किस चीज में खुश है? कि उसका जो जीरो मार्क्स आ रहा था ना, उसको कम कर दे। तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है बच्चे? सॉल्यूट की वो क्षमता कि वो वाटर को बहने ना दे। सॉल्यूट की वो क्षमता कि वो वाटर को बहने ना दे, उससे बाइंड कर जाए। तो जो बदमाश दोस्त होते हैं वो क्या चाहते हैं? वो खुश किस में होते हैं? कि तुम्हारा नंबर कम आ जाए, तुम्हारा नंबर कम आ जाए, उसमें खुश होते हैं ना जो बदमाश दोस्त होते हैं, है ना? तो जितना जितना वो तुम्हारा कम नंबर ले आएंगे, उतना उनका क्षमता होगा। अगर मान लो वो तुम्हारा मार्क्स 20 कम करा पा रहे हैं, तो 20 उनका वाटर पोटेंशियल।
समझे, सॉल्यूट पोटेंशियल। अगर वो तुम्हारा मार्क्स 50 कम करा पा रहे हैं तो वो उतना पोटेंशियल, 100 कम करा पा रहे हैं तो उतना पोटेंशियल। समझ गए? ठीक है। तो सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्यूट वाटर के साथ क्या करता है, सॉल्यूट इसको बाइंड कर लेता है, इसको बिल्कुल घेर लेता है और इसको बहने नहीं देता है। जैसे आपके कुछ दोस्त आपको पढ़ने नहीं देते, है ना, तो इसकी खुशी किसमें है, इसकी खुशी किसमें है कि आप 0 से नेगेटिव में चले जाए। ठीक है, आप 0 से किस में चले जाएं, नेगेटिव में चले जाएं। ठीक है, तो भाई सॉल्यूट को ये पता नहीं है, वो तुमको तो नेगेटिव में ला रहा है, लेकिन वो खुद भी तो नेगेटिव होगा कि नहीं? तुमको नेगेटिव में तो ला रहा है, लेकिन वो खुद भी तो नेगेटिव उसको होना पड़ेगा बच्चे, है ना। तो वो खुद नेगेटिव है, इसलिए वो तुमको नेगेटिव कर पाएगा। समझ गए? If a solute is dissolved in pure water, the concentration of water decreases, reducing its water potential. अगर एक solute डाल दिया जाए प्योर वाटर में, तुम्हारे पास प्योर वाटर है और उसमें तुमने नमक घोल दिया, उसमें तुमने चीनी घोल दिया, तो क्या होगा, उसका वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। अब वो जितना बह सकता था वो उतना बह नहीं पाएगा, उसके मॉलिक्यूल जितने फ्री हो करके घूम सकते थे वो फ्री होके नहीं घूम पाएंगे। ठीक है, hence water potential of solute is lower than the pure water। ठीक है, सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा, प्योर वाटर से कम होगा। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, सबसे हाई होगा, और सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा। सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, कम होगा। समझ गए? एक ही वही छोटी सी बात दी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू, देखो ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है मतलब, या फिर सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट की क्षमता किसमें है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के घुल जाने से, सॉल्यूट के जीवन में आ जाने से वाटर कितना लेवल नीचे गिर जाता है, ये क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल है। ठीक है, वाटर पहले कहाँ था, हाईएस्ट पॉइंट पे था, 0 पे था। अब इसकी जिंदगी में आया जहर घोलने, कौन, अब इसकी जिंदगी में आया जहर घोलने बच्चे, वाटर की जिंदगी में आ गया जहर घोलने, कौन, सॉल्यूट। अब ये इसको अपनी तरह बना देगा, और सॉल्यूट का जो पोटेंशियल है कितना गिर जाएगा बच्चे, जितना इसका हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपका वाटर पोटेंशियल कितना है बच्चे, प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल आपका, ठीक है, 0 है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या है, 0 है। सॉल्यूट पोटेंशियल 0 है क्योंकि सॉल्यूट है नहीं, तो आपका नॉर्मल जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 0। ठीक है, 0 होगा। और पीए क्या है बच्चे, पास्कल है। ठीक है, मोल्स पास्कल। फिर आपका हो गया, यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या था, 0 था, लेकिन इसमें घुल गया कौन, सॉल्यूट। अब सॉल्यूट इसको कितना कम कर देना चाहता है, इसका मार्क्स कितना कम लाना चाहता है, -0.4। तो ये भाई -0.4 आ गया। समझ गए? ओके, सो फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्वेश्चन आता है आपका, फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं, वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं। ओके, when water enter a plant cell, मैंने आपको बताया था कि जब एक प्लांट सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर, ये प्लांट का सेल है, ये प्लांट का सेल है। ठीक है, प्लांट के सेल के अंदर वाटर जब जाता है, ड्यू टू डिफ्यूजन इट कॉज अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। ठीक है, वाटर इसके अंदर गया बच्चे, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे ही इसके वैक्यूल में पूरा पानी भरेगा, ये बिल्कुल टर्जिड हो जाएगा और ये क्या करेगा बच्चे, फूलेगा। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे क्या करेगा, इधर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये क्या करेगा, सेल वॉल की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसीलिए बच्चे प्लांट के पास सेल वॉल भी होते हैं। अगर सेल वॉल नहीं होता तो प्लांट क्या होता, बर्स्ट कर जाता, क्योंकि आप लोग तो पानी कैसे डालते हो प्लांट्स में, यूं पानी पाइप से खोल के छोड़ दिया,
अब बेचारा प्लांट पानी में भीग रहा है, कोई दिक्कत, कोई मतलब परवाह नहीं है कि प्लांट का क्या हो रहा होगा अंदर सेल का। तो वो तो खैर मनाओ कि उनके पास क्या है, सेल वॉल है, नहीं तो उनके सेल फट जाते, है ना, सेल फट जाते ना। ओके, इट मेक्स द सेल टर्जिड, ये सेल को क्या बनाता है, टर्जिड बनाता है। वहीं वहीं अगर मान लो कि प्लांट के सेल में वाटर नहीं हो, प्लांट के सेल में वाटर नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, सेल वॉल अंदर की ओर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर का जो वैक्यूल है वो बिल्कुल ऐसा सिकुड़ के ऐसा हो जाएगा। में जो ग्रीन है ना, सेल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सॉरी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, ओके। सो प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, प्रेशर पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। प्रेशर पोटेंशियल क्या है बच्चे, प्रेशर पोटेंशियल क्या है, प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। कौन एक्सर्ट कर रहा है, कौन एक्सर्ट कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन, है ना, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे, क्यों, क्योंकि पानी भर गया उसके अंदर। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दो नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर column in xylem plays a major role in water transport up a stem। जब वाटर को ऊपर की ओर ले जाया जाता है, जब वाटर को ऊपर की ओर ले जाया जाता है, तो वहां पे नेगेटिव पोटेंशियल भी वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, जब हम लोग अभी पढ़ेंगे ना कि कैसे पानी ऊपर जाता है, तो आपको बहुत क्लियर होगा। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय सॉल्यूट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल कैसे अफेक्टेड होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल से, और प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। तो आपको दे दिया जाएगा कि सॉल्यूट पोटेंशियल इतना है, प्रेशर पोटेंशियल इतना है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, ओके। या फिर वाटर पोटेंशियल दे दिया जाएगा, प्रेशर पोटेंशियल दे दिया जाएगा, तो सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा। बस पुट करो वैल्यू और निकाल लो। बायोलॉजी में तो बच्चे वाले न्यूमेरिकल आते हैं ना। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, चैन से सो रहे हो तो जाग जाओ, है ना। और ऑस्मोसिस बताओ, ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चे, ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर। ठीक है, इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, क्या चाहिए, बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा मुझे ये बताओ, डेली लाइफ में ऑस्मोसिस कहाँ देखते हो। ठीक है, रितेश बताएगा, रितेश बताएगा, महिमा बताएगी, डेली लाइफ में ऑस्मोसिस कहाँ देखते हो, बताओ कहाँ देखते हो। मैम जब हम किशमिश को पानी में भिगो कर रख देते तो वो फूल जाती हैं। हाँ, और बताओ, और बताओ। मैम जब हम चने को भिगो मतलब वो पानी हाँ, में डाल कर चने को भिगोते हो तो फूल जाता है। और आलू उबालते हो। मैम मैम सोयाबीन की जो वो होती है हाँ, बॉल्स, उसमें हाँ, मैम तो बादाम जब डालते पानी में, हाँ, कुछ भी हम जब सोक कर रहे हैं तो वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। तो भाई उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन है ना, जैसे रेजिन है, किशमिश है, किशमिश को जब पानी में डाला तो उसके चारों ओर क्या है बच्चे, किशमिश के चारों ओर एक लेयर होती है ना, पतली सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यस मैम, उनकी वही उसी के अंदर क्या जाता है, उसी से पास हो करके पानी अंदर चला जाता है। ठीक है, पानी अंदर चला जाता है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। इट इज द स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट। अच्छा, टोनोप्लास्ट क्या होता है, मैम मैम वैक्यूल के मेम्ब्रेन को, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं, टोनोप्लास्ट बोल रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन के पास टोनोप्लास्ट, ये क्या बता रहा है बच्चे, कि जैसे आपका सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स की वॉल को क्या बोल रहे हैं, टोनोप्लास्ट। तो ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ अगर पानी है तो पानी इधर से इधर जाएगी, ठीक है, और पानी यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है।
दोनों तरफ जाएगी ना, Yes, यहाँ ma'am. से भी यहाँ जा रही है और यहाँ है पानी, यहाँ है पानी तो यहाँ से भी यहाँ जा रही है। ओके, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरनल मूवमेंट ऑफ द वाटर, ऑस्मोसिस हो रहा है। आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन और आउट ऑफ ए प्लांट। ये जरूरी नहीं कि हमेशा पानी अंदर ही जाएगा, पानी बाहर भी जाएगा ना, पानी बाहर भी जाएगा। मुझे ये बताओ कि कब होता है बाहर पानी, कब जाता है? मैम जब सेल मैम में ज्यादा सेल के अंदर वॉल्यूम पहले ही पानी भरा हो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जानते हो? चलो इसको यस पढ़ा मैम, जाए। जब पानी Yes, ज्यादा ma'am. तो सॉल्यूट मैंने कम। मैंने बोला था कि पढ़ लेना वो वाला, उसमें उसमें दिया था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाँ, हाइपोटोनिक, हाँ, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक क्या होता है बच्चे, हाइपरटोनिक क्या होता है? मैम इसमें हाइपर, सॉल्यूट ज्यादा मैम होता है। पानी जब एक्स्ट्रा होता है देखो सॉल्यूट कम। नाम, हाँ नाम से ही समझो क्या लिखा है, हाइपर। हाइपर मतलब ज्यादा, टॉनिक मतलब सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट ज्यादा घुला हुआ है। तो यहाँ पे पानी है, पानी है, ठीक है, पानी है बच्चे, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, नमक। इसमें मैंने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया मैंने, नमक डाल दिया। ओके, नमक डाल दिया, सलाइन वाटर हो गया। ओके, तो ये क्या है, वाटर प्लस सॉल्ट। और सॉल्ट इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा है, सॉल्ट इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा। अब इसके अंदर अगर मैं आपका सेल डाल दूं, अगर इसके अंदर आपका सेल डाल दूं तो क्या होगा, बोलो क्या होगा? सेल फूलेगा कि श्रिंक होगा? मैम फूल जाएगा। मैम फूल जाएगा, फूल जाएगा। Shrink वाह होगा। वाह 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 वाह, यही पढ़े हो। मैंने आप लोगों को बोला था ना, वो पढ़ के आना, भेजा था ना मैंने। हाँ, मतलब कोई नहीं पढ़ा है, यही तुम लोग करते हो, मैं फालतू की मेहनत करूं। इसमें बच्चे, इसमें श्रिंक होगा, ठीक है, इसमें एज सॉल्यूट इज मोर, सॉल्यूट इज मोर, तो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, है ना, श्रिंक होगा ना। कभी नहाने गए हो, कभी स्विमिंग पूल में नहाने गए हो, खारा पानी होता है ना, आपके स्किन कैसे सिकुड़ से जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, उंगलियां श्रिंक होती हैं, यस मैम। होती है ना उंगलियां, उंगलियों में रिजेस दिखते हैं, श्रिंक हो जाता है। कपड़े बहुत देर तक धोते रहो, उसमें क्या है, वाटर में क्या है बच्चे, सॉल्यूट है, उंगलियों में श्रिंक आ जाता है, आता है ना, Yes, ma'am. पैर में सब जगह Yes, श्रिंक आ ma'am. जाता है, श्रिंक आता है। तो बच्चे ये श्रिंक क्यों आता है, देखो यहाँ पे जब सॉल्यूट ज्यादा हो गया, सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम। वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम हो, समझ गए, सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, और यहाँ पे इसके मुकाबले वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम वाटर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, वाटर विल मूव फ्रॉम, ठीक है, वाटर विल मूव फ्रॉम हाई टू लो, समझ गए। तो सेल आपका स्विम कर जाता है, इसीलिए जब भी स्विमिंग पूल में जाते हो नहाने तो स्विम कर जाता है ना, रिजेस आ जाते हैं, रिजेस आ जाते हैं, लेकिन वो अच्छी बात है। जब हम नहाते हैं ना बच्चे, खासकर अगर हम डूब कर नहाते हैं कहीं, तो हमारा बहुत सारा थोड़ा वजन कम होता है, उसके बाद जब आप वजन नापोगे ना थोड़ा वजन कम होता है, क्यों, क्योंकि बॉडी से
पानी लॉस होता है। उसके बाद आपको बहुत प्यास लगती है, आपने ऑब्जर्व किया बहुत प्यास लगी, लगेगा कितना पानी पी ले स्विमिंग करने के बाद, बहुत थकान लगी। बोलते हैं ना कि स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, स्विमिंग करने से आपकी बॉडी मेंटेन रहती है ना। उसके बाद आपको बहुत प्यास लगेगी, आपका बॉडी से थोड़ा सा पानी लॉस होता है। और वो रिजेस आने से फायदा है, अगर मान लो वो रिजेस नहीं आएंगे तो आप फिसलोगे बाद। हाँ, वो रिजेस आते हैं तो उसकी वजह से वो क्या करता है, आपका ग्रिप बनता है। हाँ, पैर का ग्रिप बनता है, हाथ का ग्रिप बनता है कि आप चीजों को पकड़ पाते। ठीक है, ओके। अब ये बात क्लियर हो गई, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, क्लियर हो गया। चलो बच्चे, जब कोई बात बोला करूँ ना कि ये पढ़ लेना, तो पढ़ लिया करो, ठीक है, पढ़ लिया करो। चलो दूसरा कंडीशन वाटर है, ठीक है, वाटर है और हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। नमक डाला मैंने, ठीक है, नमक टाटा सॉल्ट का, ना कि इश्क का, है ना, गाना है ना नमक इश्क का, लेकिन हम डालेंगे नमक टाटा सॉल्ट का, ठीक है, टाटा का नमक डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे नमक और पानी दोनों क्या है, बराबर। यहाँ पे नमक और पानी क्या है बच्चे, बराबर है, ठीक है, नमक और पानी क्या है, बराबर। सो वाटर प्लस सॉल्ट हाइपो, ओहो मैं क्या बोल रही मैम इसमें हूँ, गलत कर दिया आपने। सॉरी, यहाँ हाइपो लिखा है, मैं ऊपर पढ़ रही थी आइसो, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चे, सोल्यूट जो है वो कम है, वो कम थोड़ा और होगा। कम कर दे, है ना, मैंने ऊपर लिखा है हाइपो, दिख रहा है मुझे आइसो, मतलब एक चश्मा और लगेगा मुझे, चश्मे पे चश्मा लगेगा मुझे। देखो ये मिट नहीं रहा है, बोल रहा है नहीं मैं नहीं मिटूंगा, अब मैं आ चुका हूँ, ठीक है तुम मत मिटो, हम सॉल्वेंट ज्यादा कर देंगे, मिट गया, ठीक है, जिद्दी बच्चे की तरह अड़ा है। चलो हमारे पास बच्चे अब क्या है, वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। तो हाइपो का मतलब क्या होता है बच्चे, हाइपो का मतलब होता है Less. कम, और टॉनिक का मतलब होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट इसमें कम है। अब कम इसमें है। मैं आपका सेल डालूंगी, इसमें मैं आपका आरबीसी डालूंगी, तो क्या होगा, मैम स्वेल होगा। मैम स्वेल अप हो जाएगा। सेल हो डेवलप हो जाएगा, ठीक है, सेल क्या हो जाएगा बच्चे, स्वेल हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। और ज्यादा स्वेल होके अगर एनिमल सेल है, एनिमल सेल डाला है, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। बस्ट, बस्ट हो जाएगा। और अगर एंड प्लांट सेल है तो क्या होगा, बस्ट होगा, नो मैम। नॉट बस्ट। क्यों नहीं बस्ट होगा, मैम उसके पास सेल वॉल है। मैम सेल वॉल है। यस, ड्यू टू सेल वॉल, ड्यू टू सेल वॉल, सेल वॉल है इसलिए वो बस्ट नहीं होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, सेल है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे इसमें वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। एक्चुअली इसका वाटर का कंसंट्रेशन कम नहीं हुआ है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके मुकाबले, ठीक है। यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन सेल में तो जितना था उतना ही है, वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है उसके मुकाबले, तो वाटर विल मूव फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। चलो आइसोटोनिक में क्या होगा, आइसोटोनिक में क्या होगा बच्चे, दोनों बराबर, ठीक है, दोनों बराबर, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड आपका सॉल्वेंट, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वाटर प्लस सॉल्ट इधर भी डाला है, वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, आइसो मतलब बराबर, बराबर, ठीक है, बराबर बराबर। टॉनिक मतलब सॉल्यूट, बराबर सॉल्यूट है किसके, वाटर, सॉल्वेंट के। ठीक है, वाटर के। अब मैं इसमें आपका डाल दूं क्या, सेल, इसमें मैं आपका सेल डाल दूं तो क्या होगा,
नो चेंज, मैम नो चेंज। नो मूवमेंट, है ना, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं, रखे रहो सेल को। ठीक है, देखो बच्चे, जब किशमिश किशमिश एक हद तक फूल जाती है तो क्या वो और फूलती, इतनी कटहल के साइज की हो जाती है, जैक फ्रूट जैसी बन जाती है? किशमिश फूलने देते हो, 5 दिन तक छोड़ दोगे तो जैक फ्रूट बन जाएगी, तरबूज बन जाएगी। तरबूज बन जाएगी, बताओ? नो मैम। नहीं नो बनेगी मैम। ना, मैम वो एक हद तक ही फूलेगी जब वाटर का भाई बैलेंस हो जाएगा, जब आइसोटोनिक तक एक लेवल आ जाएगी कि उसमें जितना पानी इधर भी इतना पानी है, तो क्या हो जाएगा बच्चे? अच्छा, अब आप सोचोगे किशमिश के बराबर पानी वाटर में कैसे आ सकता है मैम? किशमिश के बराबर पानी वाटर में, बेटा किशमिश के बराबर पानी वाटर में अगर मान लो नहीं जा सकता, लेकिन किशमिश का जो सॉल्यूट है वो तो आ सकता है। पानी जब भिगोते हो तो वो पानी मीठा होता है कि नहीं? यस मैम। कभी पिया है किशमिश वाला पानी? यस मैम। वो पानी मीठा हो नो मैम। जाता है? नहीं पिया है, पिया Yeah. करो। किशमिश का पानी बहुत हेल्दी होता है बच्चे, आपका Yes, ब्लड ma'am. बनता है, लीवर साफ होता है, फालतू की चीजें जो खाते हो ना तो लीवर को साफ करेगा, ब्लड अच्छा होगा, और उससे ज्यादा ताकत तो आपको भरपूर मिलेगी, आपका आरबीसी बनेगा, ताकत भरपूर होगी, एंड उसके साथ साथ आपका स्किन में भी ग्लो आएगा। किशमिश का पानी खूब पिया करो, समझ गए? लेकिन किशमिश को अच्छे से धो के। क्यों धोना है किशमिश को अच्छे से? क्यों धोना है? क्योंकि भाई पेस्टिसाइड्स ये सब छिड़का जाता है ना, जैसे तैसे जहां तहां रखा जाता है। Yes, ma'am. तो किशमिश को बच्चे अच्छे से धो के भिगोया करो। तो जब आप जिस पानी में किशमिश को भिगोते हो तो वो पानी क्या कम नहीं हो जाता है? थोड़ा उतना ही Yes, रहता है। ma'am. हाँ, पानी भी कम मैम होता कम है, हो जाता पानी उसमें गया, और किशमिश का थोड़ा सा जो मीठापन है, जो सॉल्यूट है, वो किसमें आया? जो ग्लूकोज है वो किसमें आया? पानी। पानी में आया। समझ गए? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है एक लेवल के बाद। इसीलिए किशमिश कटहल नहीं बन पाता है, किशमिश तरबूज नहीं बन पाता है, समझ गए? नहीं तो भाई ऐसे ही करते लोग, इतना छोटा छोटा किशमिश लाते, उसको तरबूज बना देते, पूरा परिवार मिलके उसको भरपेट खाता है एक किशमिश। नहीं, एक किशमिश काफी होता पेट भरने के लिए। चलो, ओके। सो हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा कि ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, ठीक है? यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे सॉल्यूट है, कम सॉल्यूट है, इधर पे ज्यादा सॉल्यूट है, ठीक है? इधर पे ज्यादा सॉल्यूट है। तो वाटर किधर से किधर मूव करेगी बच्चे? वाटर किधर से किधर मूव करेगी? इधर से Higher to इधर, lower. क्योंकि वाटर इधर हाई है, पानी इधर ज्यादा है, तो जिधर ज्यादा पानी है उधर से लो पानी की तरफ जाएगी, ठीक है? ए सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल क्या है? मोर है, ठीक है ना? वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। और बी में आपका वाटर पोटेंशियल क्या है बच्चे? वाटर का पोटेंशियल क्या है? लो है, ठीक है? लो है। ये वही चीज है। चलो, जो हमने पढ़ा ना वही सेम चीज है कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें बच्चे हम डाल रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वाटर किस तरफ मूव करेगी, ठीक है? वही चीज दी हुई है, वाटर किस तरफ फिर मूव करेगी। चलो प्लाज्मोलाइसिस पढ़ते हैं। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? कोई जानते हो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? बच्चे देखो, ये नॉर्मल सेल है आपका, ठीक है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को कुछ नहीं हुआ, हमने देखा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या हो गया? टर्जिड हो गया, ठीक है? सेल के अंदर वाटर चला गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंकेज हो गया, प्लाकेज के केस में क्या हो गया? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया? श्रिंक कर गया अंदर की तरफ,
ठीक है। प्लांट के केस में बच्चे जब हम हाइपोटोनिक में डालते हैं तो जो अंदर का सेल मेम्ब्रेन है, अंदर का सेल मेम्ब्रेन वो सेल वॉल की तरफ जाता है, सेल वॉल की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन यही जैसे ही हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं उसको, तो अंदर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, अंदर की ओर छुप जाता है। ठीक है, अंदर की ओर श्रिंक हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। इसी को क्या बोल रहे हैं बच्चे, प्लाज्मोलाइसिस बोल रहे हैं। ठीक है, यही टर्म होता है प्लाज्मोलाइसिस। तो हाँ मैम, ओस्मोसिस तब नहीं होता जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं और वाटर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में एंटर कर पाता है, क्योंकि सॉल्यूट नहीं कर पाता। नहीं, क्यों नहीं ऑस्मोसिस होगा उस समय? मैम उस समय होगा ना जब सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़े होंगे। सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़े हैं तो भी हो पाएगा बच्चे। अगर एक तरफ मान लो पानी कम है, अगर मान लो उस तरफ पानी कम है तो हो पाएगा। अगर मान लो पानी दोनों तरफ इक्वल है तो फिर नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। इसको करके देख सकते हो घर में, घर में करके देख सकते हो इस तरह का एक्सपेरिमेंट। तुम लोग ट्राई करके देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट तो किया करो बच्चे घर में। अगर वाटर उस तरफ कम है तो वाटर ऑब्वियसली जाएगा, वाटर ऑब्वियसली उधर जाएगा ही जाएगा, मूव करेगा ही, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, when a cell is placed in hypertonic solution, यही सेम चीज वही लिखी हुई है, water moves from cell and across the membrane to outside। वाटर किधर जाएगी, बाहर की तरफ मूव हो जाएगी। जो सेल के अंदर वाटर है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, जैसे हमारी उंगलियां श्रिंक हो जाती है क्योंकि वाटर हमारा बाहर निकल जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, प्लाज्मोलाइसिस। वाटर इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। वाटर पहले कहाँ से निकलता है, साइटोप्लाज्म से, एंड फिर वैक्यूल से निकलता है। तो अंदर बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, बिल्कुल श्रिंक हो जाती है। तो इस तरह के सेल को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये कैसा हो गया सेल बच्चे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड सेल आपका हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस द सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल श्रिंक कर जाते हैं अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल। दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। बार बार एक ही बात क्यों दी हुई है भाई, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर समझ गए ना कि भाई अगर पानी डाल रहे हो तो वो सेल वॉल फूल जाता है ना, सेल में पानी चली जाती है, वैक्यूल्स बिल्कुल पानी से भर जाता है, तो आपके लीव्स बिल्कुल तरोताजा हो जाते हैं। और अगर जैसे पानी आपने बहुत दिन तक नहीं डाला तो वो श्रिंक कर जाता है, क्योंकि अंदर जो है सॉइल में क्या है, सॉइल हाइपरटोनिक, मिनरल्स बहुत है ज्यादा सॉइल में, तो पूरा पानी कहाँ चल जाता है, नीचे चल जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये क्या है, इस तरह का प्लांट क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड है, और ऐसा प्लांट क्या है, टर्जिड। ओके, इम्बिबिशन क्या होता है, व्हाट इज इम्बिबिशन? इम्बिबिशन पता है क्या है? कभी लकड़ी को फूलते हुए देखा है, जैसे घर के दरवाजे, बाथरूम वगैरह के दरवाजे स्वेल हो जाते हैं, बंद नहीं होते, है ना, देखा है ना, वो बंद नहीं होते हैं। ओके, तो इम्बिबिशन में आपका किसमिस का भी एग्जांपल दिया हुआ है। इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड। किसी सॉलिड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जैसे लकड़ी से, लकड़ी एब्जॉर्ब कर रही है वाटर को, तो वाटर अगर लकड़ी एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसके बाद वो फिर बाथरूम बंद ही नहीं होता है ना, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है बच्चे, वही बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, सो सॉलिड इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड, ये सब क्या हो गया, इम्बिबिशन हो गया एक तरह का। ये ऑस्मोसिस भी है और ये एक तरह का इम्बिबिशन भी है। द प्रेशर ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ वुड, स्वेलिंग ऑफ वुड कैन स्प्लिट रॉक। वुड वुड जब है स्वेल हो जाते हैं तो रॉक्स को भी क्या करते हैं, धीरे धीरे तोड़ने लगते हैं, है ना। सीडलिंग आर इमर्ज्ड आउट ऑफ द सॉइल ड्यू टू इम्बिबिशन प्रेशर। इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि अंदर से क्या आने लगते हैं, लोम्यूल और रेडिकल निकलने लगते हैं, है ना। इम्बिबिशन रिक्वायर्ड डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलग होना चाहिए,
उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन अलग होना चाहिए, बाहर कॉन्सेंट्रेशन अलग होना चाहिए, वाटर पोटेंशियल अलग होना चाहिए, एफिनिटी बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड अलग होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, जो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, उसके पास जो एफिनिटी है, ठीक है, वो होनी चाहिए। एंड जो लिक्विड है, लिक्विड जो अंदर जाना चाह रही है, उसमें भी एफिनिटी, मतलब वो ऐसे सब्सटेंस होना चाहिए जिसमें पानी जा सके। अब लोहा तुम डाल दोगे, सॉलिड की बात कर रहे हो, तुम लोहा डाल दोगे, पानी डाल दोगे, तो क्या वो फूल के एकदम बड़ा लोहा बन जाएगा तुम्हारा? सोना डाल दोगे, वो बड़ा बड़ा सोना बन जाएगा। इतना मजा आता नहीं, इतना मजा आता बच्चे। सोना अगर हम डाल देते, वो सोना बड़ा सोना हो जाता, तो है नहीं? तो एफिनिटी नहीं है ना उनके बीच में, एफिनिटी नहीं है। काश ऐसा होता, है ना? नाउ अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और बच्चे जो इम्बिबिशन जब होता है ना, तो जो प्रोटीन के चैनल्स होते हैं ना, वो भी क्या हो जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं, बिल्कुल क्या हो जाते हैं, एक समय बाद खराब हो जाते हैं। अब वो फिर वाटर को अंदर नहीं आने देते। ठीक है, जो प्रोटीन के चैनल्स है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं, फिर वो वाटर को अंदर नहीं आने देते। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई जाइलम और फ्लोएम से कैसे वाटर ट्रांसफर होता है, मतलब फ्लोएम से फूड, जाइलम से वाटर। डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, इससे काम तो चलेगा नहीं। अगर डिफ्यूजन के चक्कर में प्लांट रह गया ना, तो ये तो मर जाएगा एक ही दिन में, एक ही दिन में मर जाएगा। सो डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, इट अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट। एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल, सेल के अंदर, सेल के अगल बगल। ठीक है, ये कितना समय लेता है, 2.5 सेकंड लेता है, 2.5 सेकंड लेता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर नेसेसरी टू मूव सब्सटेंस फास्टर। ओके, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क, बल्क में अगर सब्सटेंस मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, बल्क फ्लो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बल्क फ्लो। ठीक है, तो ये जो रेड मार्क जितने हैं बच्चे, ये डेफिनेशन आपका क्लास 11th में आ सकता है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, ये क्या होता है। वाटर, मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय मास फ्लो सिस्टम। ठीक है, वाटर, मिनरल ये सभी बल्क में जाते हैं, एक एक बूंद करके वाटर नहीं जाता बच्चे, एक एक बूंद करके अगर ऊपर जाएगा तो पानी कब मिलेगा। ये सभी बल्क में जाते हैं। कोहेशन, एडहेशन, बहुत सारे फोर्स लगते हैं ना, कोहेशन लगता है, एडहेशन लगता है, रूट प्रेशर लगता है, ट्रांजिशनल पुल लगता है। ये वाटर सभी एक एक बूंद मिलके, एक एक बूंद मिल करके, नीचे से तो एक एक बूंद ही एब्जॉर्ब करते हैं, और एक एक बूंद मिल करके क्या बना देते हैं बच्चे, वाटर का एक स्ट्रीम बना देते हैं। ठीक है, वाटर का एक स्ट्रीम बना लेते हैं। आपने आपने जब पानी ऐसे नीचे गिराते हो गिलास से, तो क्या गिलास में पानी फिर भी नहीं चिपका रहता है, Yes, चिपका रहता है ma'am. ना, पानी तो चिपका रहता है फिर भी ग्लास में। हाँ, तो बच्चे वाटर के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो क्या, मतलब ग्लास से अलग होके तो वाटर नहीं रहता है कि नहीं मुझे नहीं टच होना है, तुम में जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। वाटर और ग्लास बिल्कुल ऐसे चिपके हुए रहते ना, ऐसे रहते कि पता ही नहीं चलता। तो वाटर के पास क्या है, एक एबिलिटी है एडहेशन की, वो चिपक जाता है उसके लेयर से, है ना, लेयर से चिपक चिपक के। और एक होता है कोहेशन, कोहेशन क्या है, कोऑपरेट करके काम करना। ठीक है, आपका जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाता है। ये करके देखना कभी घर में, घर में एक बूंद यहाँ गिराओ, दूसरा बूंद दूसरी जगह, थोड़ी देर बाद दोनों वाटर मॉलिक्यूल होता है ऐसा, होता है ऐसा। मैम आपने जो भी पढ़ाया था ना, थोड़ा सा दोबारा बता दो। मैंने बोला अगर एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ गिरा दो, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ गिरा दो, तो ये वाटर मॉलिक्यूल दो थोड़ी देर बाद ऐसे नहीं चिपक जाएंगे। यस मैम, यस मैम। मुंह बन गया किसी का। हम कोहेशन क्या था? ठीक है, कोहेशन। ठीक है, कोहेशन यही है बच्चे कि दो वाटर मॉलिक्यूल कॉपरेट होकर के काम कर रहे हैं। एक एक वाटर मॉलिक्यूल लिया जा रहा है रूट से, और वो सभी वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, चिपक गए, और एक फ्लो बना दिया। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल चिपक करके क्या बन गए, स्ट्रीम बन गए, स्ट्रीम बन गए वाटर। समझ गए।
तो एक एक बूंद आप गिरा दो घर में, वहां पे आसपास, थोड़ी देर बाद सभी एक साथ एक ड्रॉप बना देंगे। बनाते हैं ऐसा, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको क्या बोल रहे हैं? केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, कोहेसिव एडहेसिव। और एडहेशन क्या है बच्चे? कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो चिपक के चलेगा, लेयर से चिपक के चलेगा ना, कि अलग होके चलेगा। ग्लास में कभी भी वाटर या पतीले में वाटर यूं नहीं रहता अलग से, वो चिपका रहता है लेयर से, ठीक है, पतीले से चिपका हुआ रहता है आपके। कभी देखो तो ये सब कितना नॉर्मल लगता है ना, कि आपने पतीले में पानी लिया, आपने हाँ किसी भी कंटेनर में कैन में पानी लिया, तो पानी भाई है, हाँ है तो है, लेकिन जब इसको सोच के देखो कि अगर ये फोर्स नहीं होती तो पानी ऐसे अलग रहता और आपका ग्लास अलग रहता, नहीं। इन मास फ्लो सब्सटेंसेस आर स्वेट अलोंग एट सेम पेस इन अ फ्लोइंग रिवर। मास फ्लो की वजह से ही, ठीक है, ये सब एक साथ बहते हैं रिवर में, जैसे देखो। बट इन डिफ्यूजन डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंटली। डिफ्यूजन में सभी अपना अपना अलग अलग जाते हैं, एक एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अलग अलग जाएगा, एक एक वाटर का मॉलिक्यूल अलग अलग जाएगा। लेकिन यहाँ पे मास फ्लो करना है बच्चे, तो सब साथ साथ जाएंगे, है ना, मास फ्लो कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर concentration gradient. Bulk flow is achieved either through positive hydrostatic pressure gradient or negative hydrostatic pressure gradient. Hydrostatic pressure gradient example a garden hose, ठीक है। और आपका नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो गया? सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ। मतलब कि बच्चे जब आप कोई चीज खींच रहे हो तो वो उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो, कोई चीज खींच रहे हो ऊपर से, नीचे से ऊपर जा रही है तो वो क्या है? नेगेटिव। और कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो वो क्या है? पॉजिटिव, ठीक है, वो क्या है? पॉजिटिव। और नेगेटिव क्या है? नीचे से ऊपर की ओर सक कर रहे हो, ठीक है, सक कर रहे हो, ओके। बल्क मूवमेंट से ट्रांसलोकेशन होता है, बल्क मूवमेंट से ट्रांसलोकेशन होता है। चलो, ओके ओके ओके। तो इसमें क्या जाइलम के बारे में नहीं दिया है? वेट वेट वेट, लेट मी सी। अच्छा दिया है, दिया है, हाँ। तो हम इसी के थ्रू पढ़ते हैं, इसी के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। टाइम तो नहीं हो गया? नो मैम। नहीं हुआ ना, चलो। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट। प्लांट में जो वाटर का जो मूवमेंट है ना, वो कैसे हो रहा है, कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ, पहले हम छोटी छोटी चीजें समझेंगे तब जाके जाइलम फ्लोएम में जाएंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू मिलियंस ऑफ रूट हेयर। कैसे हो रहा है बच्चे? बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो रूट हेयर है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को, मिनरल्स को क्या कर रहे हैं? एक एक करके उठा रहे हैं, डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। एक एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं, एक एक वाटर मॉलिक्यूल, एक एक मिनरल अंदर आ रहा है, ठीक है। रूट टिप में रूट हेयर इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। द एब्जॉर्ब वाटर इज मूव डीपर इनटू द रूट लेयर बाय टू पाथवे। जो वाटर लेयर है किस तरह से मूव करते हैं रूट में? दो पाथवे से, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे। ये आपको आता है बच्चे लिखने। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे? या फिर आपको डायग्राम दे देगा कि एपोप्लास्ट पाथवे हो रहा है कि सिम्प्लास्ट पाथवे हो रहा है, ठीक है। एपोप्लास्ट हो रहा है कि सिम्प्लास्ट पाथवे हो रहा है। तो देखो, एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है बच्चे? एपोप्लास्ट पाथवे में कि जो वाटर है ना, वाटर मान लो इधर से आया, वाटर किधर जाएगा? बाहर बाहर जाएगा। वाटर कैसे जाएगा? बाहर बाहर जाएगा। वाटर कैसे जाएगा? ऐसे बाहर बाहर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे। इसमें जो वाटर है, it is system of adjacent cell wall that continues except the Caspian strip of the endodermis of the root। इसमें वाटर जो मूव कर रहे हैं, किसमें मूव कर रहे हैं बच्चे? सेल वॉल से ऐसे ऐसे बाहर 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 जा रहे हैं, ठीक है। और आपका जो सिम्प्लास्ट है, सिम्प्लास्ट में वाटर कैसे जा रहा है? सिम्प्लास्ट में वाटर कैसे जा रहा है आपका? यहां से, ठीक है।
अंदर से जा रहा है। कैसे जा रहा है? अंदर की ओर से जा रहा है। दिख रहा है? दो डायरेक्शन दिखा, दो डायरेक्शन दिखा, दो डायरेक्शन है। Yes, sir. ठीक है, 1 नंबर इज योर सेल वॉल, 2 नंबर इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है, 3 नंबर इज योर वैक्यूल, 4 नंबर इज योर प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है बच्चे? बीच में प्लाज्मोडेस्माटा। हम जानते हैं कि 2 सेल के बीच में, प्लांट सेल के बीच में क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा होता है, लिंक करने के लिए। ठीक है, Yes, ma'am. तो अगर बाहर बाहर ही जा रहा है, वो उसके बाउंड्री से ही जा रहा है ना, बाउंड्री से ही जा रहा है। जैसे चोर को देखोगे, चोर छत से छत, छत से छत, छत से छत जाता है ना, जाता है कि नहीं? एक छत से दूसरे छत, दूसरे छत से तीसरे छत, ऐसे Yes, छत ma'am. छत से ही सबके घर घूम लेते है ना, छलांग मार मार। और जो घर वाले हैं वो कैसे जाएंगे? सिम प्लास्ट करेंगे। सिम, सिम मतलब साथ में, साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये मूव करेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म के साथ साथ अगर मूव करेगा तो सिम्प्लास्ट। ठीक है, सिम्प्लास्ट है, साथ साथ मूव करेगा। और एपोप्लास्ट क्या है? चोर है, ये बाहर बाहर मूव कर। एपोप्लास्ट क्या है? चोर है बच्चे, ये बाहर बाहर मूव कर रहा है। बच्चे भी बोले मैम क्या क्या एग्जाम्पल। अब मुझे पढ़ाते वक्त ऐसे एग्जाम्पल ध्यान में आते तो मैं क्या करूं? समझ गए? मैंने इसको देखा तो मुझे लग रहा है जैसे चोर कूद फांद करके जा रहा है एक घर से दूसरे घर, तो मैं क्या करूं? सिम्प्लास्ट पाथवे में कैसा पाथवे होता है बच्चे? साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में। ठीक है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। इसका लगता है एक सेशन और लगेगा। रूट प्रेशर, रोटेशन, यस, एक सेशन इसका और लगेगा। एक सेशन और लगेगा। एक और सेशन में आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें क्या क्या सीखा है अभी तक, नहीं तो सब भूल जाओगे। सब नया नया चीज है ना, सब नया नया चीज है, सब भूल जाओगे। ठीक है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा बच्चे? ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर होता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। 2 चीज होनी चाहिए ऑस्मोसिस के लिए, एक तो हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, दूसरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। फिर हमने क्या देखा? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में रखेंगे तो सेल श्रिंक हो जाएगा, हाइपोटोनिक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल स्वेल हो जाएगा, बर्स्ट हो सकता है सेल, और आइसोटोनिक में रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाइपरटोनिक में आपका क्या हो जाता है बच्चे? हाइपरटोनिक में प्लांट सेल क्या हो जाती है? प्लाज्मोलाइसिस शो करती है। क्या होता है बच्चे इसमें? Plasmolysis. प्लाज्मोलाइसिस, है ना, प्लाज्मोलाइसिस शो करती है। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने क्या देखा? हाँ, प्लाज्मोलाइसिस देखा। प्लाज्मोलाइसिस समझ में आ गया कि प्लाज्मा क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। ओके, टर्गर प्रेशर देखा। टर्गर प्रेशर क्या है? कि भाई साइटोप्लाज्म अंदर जो है, वैक्यूल्स के अंदर पूरा लिक्विड भर जाता है, उसकी वजह से वो क्या करता है? साइटोप्लाज्म भी भर जाता है, और साइटोप्लाज्म में क्या करता है? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल वॉल की तरफ धक्का देता है। इसको क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। इम्बिबिशन क्या है? इम्बिबिशन इज स्वेलिंग ऑफ वुड, स्वेलिंग ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड जो है वाटर को जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? इम्बिबिशन। ओके, चलो फिर मास बल्क फ्लो हमने क्या पढ़ा? कि मास फ्लो क्या होता है बच्चे? जब एक साथ सारी चीजें जा रही है, जब एक साथ वाटर जा रहा है, एक साथ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मास बल्क फ्लो बोलते हैं इसको। और हमने क्या पढ़ा? कि कोहेशन एडहेशन फोर्स होता है यहाँ पे,
कोहेशन क्या होता है, साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, कॉपरेट हो रहे हैं, कॉपरेट होकर के बह रहे हैं। एडहेशन क्या है, वो भाई चिपक चिपक के, लेयर से चिपक है ना, चिपक के प्लांट के उससे चिपक चिपक के चल रहे हैं। ओके, फिर हमने आगे क्या पढ़ा, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे में हमने ये देखा कि जो रूट्स के हेयर हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर, मिनरल सब कुछ ले रहे हैं, और उसके बाद सभी वाटर एक साथ आ करके कैसे मूव कर रहे हैं, दो तरीके से मूव करते हैं। या तो वो सेल वॉल के थ्रू जाएंगे, तो वो पाथवे होता है एपोप्लास्ट, और अगर वो साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएंगे तो वो क्या हो गया, सिम्प्लास्ट पाथवे हो गया। ठीक है, ओके। इसके बाद और भी कुछ पढ़ना है? हाँ, माइकोरहिजा जानते हो क्या होता है बच्चे? माइकोरहिजा जानते हो ना, पढ़ाया हुआ है मैंने। क्या होता है बताओ जल्दी से। प्लांट के रूट और फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। किस प्लांट में देखा था आपने? मैम हायर प्लांट में किसमें? मैम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में बच्चे, जिम्नोस्पर्म, सॉरी मैम, जिम्नोस्पर्म में, पाइनस में, और जिम्नोस्पर्म में साइकस में कौन सा था? कोरेलॉइड था, याद आया? साइकस में साइनोबैक्टीरिया के साथ वो बनाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग, एनाबिना के साथ, है ना? यस मैम। पढ़ो बच्चे, पढ़ नहीं रहे हो। सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंगस एंड रूट सिस्टम। माइको का मतलब ही क्या होता है, फंगस, और रेजा का मतलब क्या होता है, रूट। तो फंगस और रूट ऑफ किसका, रूट ऑफ पाइनस प्लांट। पाइनस प्लांट के रूट को क्या चाहिए, फंगस चाहिए। ऐसे सारे प्लांट को फंगस नहीं चाहिए। ऐसे साल ट्री होती है बच्चे, साल की ट्री में फंगस चाहिए होता है। कौन सा फंगस? जैसे मैंने आप लोगों को ये एक आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि ये क्या है, ये आपका बॉल फंगी है। ठीक है, बॉल फंगी है, जिसको यहाँ पे रुगड़ा बोला जाता है। ये आपका झारखंड का ये क्या है, मशरूम है एक तरह का, रुगड़ा बोला जाता है। व्हाइट कलर का गोल गोल फंगस है, इसको रुगड़ा बोला जाता है। ये सॉल्ट ट्री के इस तरह का होता है, ऐसा बिल्कुल गोल बॉल की तरह, और उसके चारों ओर ना एकदम टफ होता है, टफ, और अंदर कट करोगे तो बिल्कुल एग की तरह होता है, बिल्कुल एग की तरह। तो ये झारखंड का, हमारा यहाँ स्पेशली रांची में मिलता है। यहाँ रांची का इसको मटन बोला जाता है, मटन वाला। ठीक है, ये ऐसे ही रूट में ये करता है, माइकोरहिजा बनाता है। ठीक है, हम इसे खाते हैं। हाँ, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, एंड बहुत महंगा भी होता है, बहुत महंगा, मतलब इवन नॉनवेज से, मटन से भी कई गुना ज्यादा महंगा होता है, एंड हाईली न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, पाइनस इसको क्या देता है, फंगस को शेल्टर देता है, और क्या देता है बच्चे, फूड देता है बना के। और फंगस इसको क्या देता है, फंगस इसको मिनरल्स लाके देता है। क्या लाके देता है, मिनरल्स लाके देता है। क्यों? क्योंकि इसके रूट में ना बहुत सारे रूट केयर नहीं होते, इसके रूट वैसे नहीं होते कि बिल्कुल अंदर जा करके वो मिनरल्स को ला सके। तो इसके रूट बहुत पतले पतले होते हैं, तो ये बहुत डीप अंडर द सॉइल चला जाता है, और ये ला करके देता है इसको न्यूट्रिशन। समझ गए? ओके, समझ गए? तो जो वाटर मूवमेंट होता है बच्चे प्लांट में, उसमें क्या क्या चीजें काम करेंगी, कैसे इतने लंबे लंबे प्लांट में वाटर मूव करेगा, क्या क्या अपरेटस लगेगा। तो ट्रांसपीरेशन होना चाहिए। ट्रांसपीरेशन मतलब भाई पानी को तुम ऊपर खींच रहे हो, तो कोई ऊपर से खींचने वाला होना चाहिए कि नहीं, ऐसे सक करने वाला होना चाहिए। ठीक है, सक करने वाला होना चाहिए। तो वो पीने वाला कौन है बच्चे, इससे स्टोमक करने वाला कौन है बच्चे, ये सक करने वाला है। वही सनलाइट की वजह से ट्रांसपीरेशन हो रहा है, स्टोमाटा ओपन हो गया और वाटर लॉस हो रहा है। तो ट्रांसपीरेशन, वाटर लॉस होगा तभी तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा, अदरवाइज मान लो वाटर लॉस होगा ही नहीं बच्चे, वाटर लॉस होगा नहीं तो प्लांट सड़ नहीं जाएगा। आप किसी प्लांट को बिल्कुल शेडी प्लेस में रख दो, ठीक है, जो वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, शेडी प्लेस में रख दो, तो प्लांट सड़ जाएगा बच्चे कुछ दिन में, क्योंकि उसमें ट्रांसपीरेशन नहीं हो रहा।
पानी तुम डालते जा रहे हो। जैसे आप घर में जो प्लांट रखते हो ना, घर के अंदर इंडोर प्लांट जो रखते हो, तो देखो जब भी लेने जाओगे नर्सरी से तो उसमें बोलेगा इसमें पानी मत डालिएगा जल्दी, जब तक बिल्कुल सूख ना जाए, बिल्कुल मिट्टी सूख ना जाए पानी नहीं डालना। क्यों? आप पानी अंदर डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, भाई इसमें ट्रांसपिरेशन तो नहीं हो रहा ना, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, अंदर अंदर वो सड़ने लगेगा, वो बिल्कुल ब्राउन होने लगेगा। देखा है कभी इंडोर प्लांट को रखा होगा तो देखा होगा ये कंडीशन। थोड़ा समझो कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है इंडोर प्लांट, या छाया में आपके घर में धूप नहीं आ रहा, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, तो सारे प्लांट सड़ के मर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम हालत खराब हो जाती है उनकी पानी पी पी के। फिर है कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन एंड एडहेशन, कोहेशन एडहेशन मैंने आपको बता दिया। फिर नीचे से कोई धक्का देने वाला होना चाहिए, ऊपर में ट्रांसपिरेशन होगा, बीच में कोहेशन एडहेशन होगा, और नीचे में क्या होगा बच्चे, कोई धक्का देने वाला होना चाहिए। तो वो कौन है? रूट प्रेशर। रूट की तरफ, रूट में बच्चे एक एक वाटर मॉलिक्यूल जब जाएंगे तो प्रेशर नहीं बनाएंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या ये प्रेशर नहीं बनाएंगे? हाँ, Yes, ma'am. रूट में अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर नहीं जाएंगे जिधर वाटर मॉलिक्यूल कम है, प्रेशर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मिनरल्स रूट में यहाँ पे ज्यादा है सॉइल में, तो क्या वो ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, सारे मिनरल्स एक साथ हो जाएंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो रूट में क्या लग रहा है बच्चे? प्रेशर लग रहा है। ठीक है, रूट प्रेशर लगाया जा रहा है। ऊपर से क्या लगाया जा रहा है? सक्शन का काम किया जा रहा है, ट्रांसपिरेशनल पुल किया जा रहा है। बीच में क्या काम चल रहा है? कोहेशन एडहेशन। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है वाटर? कैसे? तीन तरीके से, तीनों तरीके आपको लिखने हैं, आपको क्लास 11th में लिखने आया जा नहीं, क्लास 11th में तो नहीं आया। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन आ जा सकता है कि वाटर मूव कराने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, तो रूट प्रेशर, कोहेशन एडहेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ओके ओके ओके, ये तीनों चीजें लगती हैं। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ रूट प्रेशर, रूट प्रेशर का एग्जिस्टेंस शो करने के लिए एक्सपेरिमेंट। ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग हैविंग एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, कट ऑफ सॉफ्ट प्लांट स्टेम हॉरिजॉन्टली नियर द बेस। ठीक है, कट कर देना। ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ooze आउट फ्रॉम द कट स्टेम, दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर। कभी करके देखा है? कभी करके देखा है? हाँ, सॉफ्ट प्लांट, जो प्लांट है, सुबह सुबह उसको ऐसे कट करके देखोगे पानी आ जाएगा फटाक से। कभी किया है? कभी किया है बच्चों? ये स्टेम है मान लो, ठीक है, ये स्टेम है, ये आपने यहां से इसको कट किया, जैसे कट करोगे तो ये स्टेम में ना, यहाँ पे बच्चे आपको क्या दिखेगा? फटाक से यहाँ पे पानी का बूंद दिखेगा। हुआ है कभी? इतना तो किए होगे। यस मैम। या लीफ के ही पास देख सकोगे, जहां पे लीफ है ना, एकदम फ्रेश लीफ है, वहां ऐसे कट करो, सुबह कट करो, वहां पे देखोगे कि पानी आ जाएगा। तो इसका मतलब नीचे से प्रेशर है, तभी तो पानी वहां आया फटाक से। जैसे आपने उसको कट किया तो नीचे से कोई प्रेशर है, तभी तो वहां पे पानी आया। ठीक है। एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग इवेपोरेशन इज लो। क्यों हो रहा है? सुबह और रात के समय में, हाँ, सुबह और रात के समय में बच्चे इवेपोरेशन लो हो रहा है। तो इवेपोरेशन लो है, एक्सेस वाटर कलेक्ट हो जाता है ड्रॉपलेट अराउंड द स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स। ये तो आपने सबने देखा होगा ना। हाँ, सुबह बिल्कुल एक्सेस वाटर बच्चे एकदम, हाँ, लीफ के ऊपर ऐसे देखा है ना, नियर द टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड्स, घास के ऊपर देखा होगा, घास के ऐसे, घास जो होते हैं ना, घास के टिप पे देखा होगा, घास के टिप पे देखा होगा। हाँ, घास के टिप पे ऐसे बूंदे लगी होती, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। सो ग्रास ब्लेड्स एंड लीव्स ऑफ मैनी हर्बेसियस प्लांट, लीव्स में देखा होगा। सच वाटर लॉस को क्या बोलते हैं? गट्टेशन। ऐसे वाटर लॉस को क्या बोलते हैं बच्चे? गट्टेशन। सुबह जब धूप नहीं है, धूप की वजह से तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशनल लॉस हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएंगे, दिखेगा नहीं तुमको।
लेकिन सुबह सुबह जब भाई धूप नहीं है, कुछ नहीं है, पानी बहुत है, उसमें पानी बिल्कुल ऊपर चढ़ा जा रहा है, तो वो क्या होगा, गटेशन। ठीक है, क्या होगा, गटेशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर। चलो, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है? ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है? इन प्लांट्स द वाटर फ्लो अपवर्ड थ्रू द जाइलम अचीव्स फेयरली हाई रेट्स 15 मीटर पर आवर। 15 मीटर पर आवर की स्पीड से भाई ये जाता है। Water is mainly pulled through the plant and that the driving force for this process क्यों होता है बच्चे? कोहेशन एडहेशन की वजह से। ठीक है, और ट्रांसपिरेशनल पुल ये वर्क करता है यहाँ पे। कोहेशन देखो वही सेम चीज जो मैंने बताया, एडहेशन जो है सेम चीज, सब मैं बता चुकी हूँ, वही चीज बार बार है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है भाई, लॉस हो रहा है, पानी ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे और ऊपर से खींचा जा रहा है, पानी ऊपर आ रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर से खींचा भी जा रहा है, यही क्या है, ट्रांसपिरेशनल पुल। जैसे आप स्ट्रॉ से कोई चीज खींच रहे हो ना, कोई स्ट्रॉ से कोई चीज खींच रहे हो, जूस खींच रहे हो, वो भी क्या एक तरह से समझो, मान लो अगर वो प्लांट है, वो स्ट्रॉ प्लांट है, नीचे सॉइल है, तो वो आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चे, ट्रांसपिरेशनल पुल कर रहे हो, है ना, ट्रांसपिरेशनल पुल कर रहे हो। ठीक है, ट्रांसपिरेशन दिया हुआ है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नहीं तो सब आपका क्या हो जाएगा, सब आपका बिल्कुल गाजर का हलवा, गाजर का हलवा बना दोगे फिर दिमाग में, है ना।